हाँ जी, पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है जी अपनी। वर्थ 35 मार्क्स। 10 नंबर का पहला चैप्टर दैट इज फंडामेंटल्स, और उसके बाद चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 7 तक 25 मार्क्स। सेकंड बुक है जी अपने पास ये वाली जी, डबल एंट्री बुक कीपिंग। आपकी 11th की बुक का नाम भी यही था, डबल एंट्री बुक कीपिंग। उसके नीचे लिखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके नीचे लिखा है अकाउंटिंग फॉर, वॉल्यूम के साथ जी 2 लिखा है। वॉल्यूम 1 था पार्टनरशिप, वॉल्यूम 2 है कंपनी अकाउंट्स। शांति का दान चाहिए, नहीं तो मेरी अशांति हो जाएगी। 35 मार्क्स का सेटअप अपना हो चुका है। 25 मार्क्स का सेटअप इस किताब में है, टोटल हो गए 60। 20 नंबर का सेटअप आता है आपका थर्ड बुक में से। थर्ड बुक के सेटअप के बारे में थर्ड बुक में बताएंगे। इस पर्टिकुलर बुक के अंदर 2 ही चैप्टर्स हैं। पहले का नाम है शेयर कैपिटल और दूसरे का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कोविड काल से पहले इस बुक में 3 चैप्टर्स हुआ करते थे, शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कोविड में भी चैप्टर डला गया, फिर रिवाइज्ड सिलेबस आया और चैप्टर हट गया। पिछले साल तक CUET में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता था, इस साल से वहां भी हट गया। So now your company accounts is confined to only 2 chapters worth 25 marks, जिसमें से इकलौता शेयर कैपिटल 16-17 मार्क्स अकाउंट फॉर कर जाता है। सैंपल पेपर जब आएगा तब रियल पिक्चर सामने आएगी कि कितने मार्क का क्वेश्चन शेयर कैपिटल को है और कितने का डिबेंचर को। लेकिन नॉर्मली जो पिछले सालों के सैंपल पेपर्स हैं उनके बेसिस पर इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन आता है, शेयर कैपिटल का भी और डिबेंचर का भी। तो दोनों में से सेम टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, सेम टॉपिक दोनों चैप्टर्स में है, तो वहां पर आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाता है। पिछले साल इन्होंने काम और आसान कर दिया था। शेयर कैपिटल में से एक 6 मार्क का क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में डाल के। चैप्टर आसान नहीं है, एज सिंपल एज दैट। चैप्टर मुश्किल है, एक एवरेज बच्चा भी इस चैप्टर से डरता है। इस चैप्टर में 3 स्टेजेस आती हैं, उन 3 स्टेजेस पर बच्चा क्विट कर देता है। पहली स्टेज 1 हफ्ते में आ जाएगी, दूसरी स्टेज 2 हफ्ते में आ जाएगी, तीसरी 3 हफ्ते में आ जाएगी। जो 3 स्टेजेस क्रॉस कर गया वो चौथी स्टेज पर जाकर इतनी मुश्किल नहीं आती, समहाउ वो मैनेज कर जाता है। एक ही चीज आपसे एक्सपेक्ट करता हूं इस चैप्टर में, दैट इज ट्रस्ट और प्रोसेस को फॉलो करना। मुश्किल लगेगा, पूरी पार्टनरशिप से मुश्किल है। अब आप कहोगे डरा रहे हो, चीज ही ऐसी है, क्या करें। कई बच्चे हर साल ये चैप्टर छोड़ के ही जाते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं मुश्किल लगता है। लेकिन जिसे समझ आ गया फिर इसमें से 18 नंबर पक्के हैं, एक भी नंबर कटता नहीं है फिर, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मुश्किल इसलिए बिकॉज छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं और वास्ट भी है। तो ये चैप्टर के दौरान जो पार्टनरशिप में आप लोगों ने काम किए हैं वो मत करिएगा। और एक बात बता दूं, ये चैप्टर हो गया तो जो अगला चैप्टर है आपका 70% अपने आप ही हो गया।
बिकॉज दैट इज बेस्ड प्योरली ऑन दिस चैप्टर। सिर्फ जर्नल एंट्री में अकाउंट बदलेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अगर आप ये चैप्टर कर रहे हो तो आप यही नहीं कर रहे, इससे अगला चैप्टर भी साथ की साथ कर रहे हो। तो ये तो हो गया इस चैप्टर के बारे में। अब इस चैप्टर के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट पैदा करना है तो उसी के लिए कल आपको कुछ मैसेजेस भेजे थे टेक्स्ट फॉर्म में। ये अपडेटेड है जी, पिछले 5-7 साल से सेम ही चल रहे थे, बट कल थोड़ा टाइम लगाकर आपको ये इंफॉर्मेशन निकाल के भेजी है। कुछ इंफॉर्मेशन अभी भी पेंडिंग है जो आज के लेक्चर के बाद भेजूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्योंकि ये डील करता है एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है प्लीज? अभी किताब का नाम पढ़ा था, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बस कर लो भाई। 11th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस याद है? सोल प्रोप्राइटरशिप सिखा दी आपको, आती कितनी है वो आपको पता होगा। पूरा साल लगाया 11th स्टैंडर्ड, डबल एंट्री, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर आती है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 19 मार्च से स्टार्ट किया था और खत्म किया है 11 जुलाई। मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, क्लोज टू 4 मंथ्स, अप्रॉक्स 3 महीने 20 दिन लगाकर हमने उसे खत्म किया। तीसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद आया कुछ? ओनर एंड बिजनेस आर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर पहुंचे 12th स्टैंडर्ड, फॉर्म एंड पार्टनर्स आर फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी के ओनर को बोलते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सेम, सेपरेट, इसीलिए लायबिलिटी लिमिटेड है। लायबिलिटी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयर होल्डर आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम वैसे ही अलग अलग चलते हैं। किसकी बुक्स बनती हैं? किसकी बुक्स बनती हैं? किसकी बुक्स बनेंगी? शेयर होल्डर आर दी ऑफ द, हाउ डू दे इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी? What they get in return? What is share unit or unit into which the capital of the company is divided? Sole proprietorship, owner introduced 10 lakh rupees into the business capital. Partnership A, B and C contributed 5 lakh each in the business, 15 lakhs. शेयर इसको कैपिटल बोलते थे, किसे डिनोट करती थी? ओनर को। व्हाट इज कैपिटल? मनी विच द बिजनेस ओज टुवर्ड्स द। यहां कैपिटल डिनोट करती थी ए, बी और अगर 3 पार्टनर्स हैं। यहां अनगिनत
धरती तुम्हारे पास है, ब्रह्मांड भी तुम्हारे पास ही है, बना लो मेंबर। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। कंपनीज बहुत तरीके की होती हैं, दो तुमने भी पढ़ी होंगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैक्सिमम मेंबर्स 200, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड। शेयर बेचने वाले होने चाहिए, दुनिया खरीद लो। मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। जो व्यक्ति आपकी कंपनी का शेयर खरीदता है क्या कहलाता है? उसके पास क्या होता है? शेयर। शेयर की क्या होती है मार्केट में? प्राइस। आपके पास शेयर है जिसकी फेस वैल्यू, केडी वैल्यू, जिसका ऑल्टरनेटिव है नॉमिनल वैल्यू, वो 100 रुपए है। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दो अलग अलग चीजें हैं। फेस वैल्यू वो चीज है जितने का शेयर कंपनी ने निकाला था। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जो आज की डेट में शेयर मार्केट में आपके शेयर की प्राइस है। तो अगर आपके पास 500 शेयर्स हैं और कंपनी ने वो शेयर 100 रुपए का निकाला था, 500 इंटू 100 50,000, तो कंपनी की लायबिलिटी आपके टुवर्ड्स कितनी है? मार्केट में हो सकता है वो शेयर जो है 100 की जगह 1000 का बिक रहा हो, तो 500 इंटू 1000 5 लाख। तो 5 लाख रुपया कौन देगा आपको? कंपनी नहीं देगी। अभी तो मैंने आपको बोला कंपनी की लायबिलिटी कितनी है। बेसिक अकाउंटिंग मत भूलो, कंपनी की जो लायबिलिटी है कंपनी आपको वही देगी। तो 5 लाख कौन देगा? दूसरा शेयर होल्डर जो बनना चाहता है, जो आप शेयर मार्केट में ट्रेड करके अपना शेयर उसे बेचोगे और आपके पास क्या आएंगे? पैसे, वो देगा, कंपनी नहीं देगी। शेयर कैपिटल क्या है? इज द कैपिटल नोन इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और वही हमारे चैप्टर का क्या है? नाम, शेयर कैपिटल। अब व्हाट इज शेयर कैपिटल? कैपिटल डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज शेयर। जीवन काल की पहली एंट्री, 12वीं के जीवन काल की पहली एंट्री, कैश टू इज कैपिटल, कैश टू। अब कैश वर्ड प्रोहिबिटेड हो गया जी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कंपनी चलती है ट्रांसपेरेंटली। बताते हैं कि जब कंपनी लिस्टेड होती है तो क्या क्या करना पड़ता है। हाल फिलहाल कंपनी फॉर्म ऑफ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चलता है जी? बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां कैपिटल को कैपिटल बोलते हैं, यहां कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं, यहां कैपिटल को क्या बोलते हैं? बुक्स किसकी बनेगी? सब कुछ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगा? सो बैंक अकाउंट डेबिट टू, चैप्टर यही है। लेकिन इतनी सी चीज पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी के पास क्या आ गया? पैसा। और कंपनी की क्या पैदा हो गई? लायबिलिटी का नाम। किसने किसको वापस करने हैं? करने हैं कब? Only at the time of winding up of the company. During its lifetime, company has no obligation to pay back the shareholder. अगर शेयर होल्डर को पैसा चाहिए तो मार्केट में बेच के ले ले। दो तरीके की कंपनीज होती हैं जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आज खोल लो। आजकल का प्रोसेस ऐसा है, 5 मिनट में ऑनलाइन जाकर आप कंपनी खोल सकते हो अपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जाने के लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, ट्रांसपेरेंसी शो करनी पड़ती है। कब बनती है आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी? जब आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हो और पहली बार जनता के सामने अपने शेयर्स को खरीदने का ऑफर देते हो, जिसे बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर।
लेटेस्ट किसका तगड़ा आईपीओ आया है? ये जो एफएमएम वाले हैं, सीएमएस वाले हैं, बीसीएम वाले, बताओ जी, करो कंट्रीब्यूट। आईपीओ तो आते ही रहते, तगड़ा आईपीओ बताओ। जियो तो बहुत पुराना हो गया बेटा। चलो, तुम्हारे घर में आता है स्विगी, ठीक है, उसका आईपीओ आया था, डूब गया, ठीक है, ज्यादा बढ़िया नहीं गया। अब ये जो आईपीओ का सेटअप है, आईपीओ एवं कोई जनी खनी कंपनी नहीं निकाल देती। आईपीओ आना है, पता नहीं आ गया क्या आना है, हुंडई। हुंडई तो पता है ना जी, गाड़ियां बनाती है। इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ आएगा, आ गया, इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा। अब चेक करना जाके हुंडई कब आई थी, इंडिया में नहीं पैदा कब हुई थी। तब से लेकर अब तक इंडिया में उसका आईपीओ नहीं आया। तो कौन से टाइप की कंपनी थी फिर वो? आज क्या बनी? पब्लिक। अब वो किससे पैसा मांग रही है? पब्लिक से। बदले में क्या दे रही है? शेयर। क्या दे रही है? तो जो ये आपकी लिस्टेड कंपनी है, इसे हम स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करवाते हैं? लिस्टेड। फिर आईपीओ निकलता है और आप अपना शेयर ऑफर करते हो। अकाउंटिंग के सेटअप पे बाद में जाएंगे। आपको कल फोटोग्राफ टेक्स्ट ही भेजा था। इंडिया में दो चीजें मेन चलती हैं जी, जब भी शेयर मार्केट की बात होती है, एक होता है सेंसेक्स और एक होता है निफ्टी। सेंसेक्स चलता है जी बीएससी पे, बॉम्बे स्टॉक। स्कैम आया था ना जी, स्कैम, हर्षद, तो देखा ही होगा जी आपने। तो उसके अंदर जो कुछ है वो आपको मालूम ही होगा। अब आपकी जो दूसरी है वो है एनएससी। वहां क्या चलता है? अब ये जो बीएससी है, इसमें जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। व्हाट इज सेंसेक्स? सेंसेक्स इज द मार्केट प्राइस ऑफ टॉप 30 कंपनीज of our country belonging to 13 various sectors, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स आ गया जी, हॉस्पिटैलिटी आ गया जी, आपका पेट्रोलियम आ गया जी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, आईटी आ गया। इन 13 सेक्टर्स की टॉप 30 कंपनीज की एक दिन की मार्केट प्राइस का टोटल। हाउ मच इज सेंसेक्स? कितने में बंद हुआ है? मेरे को नहीं पता, तुम देखो। आईफोन अच्छी चीज है जी, अगर काम लो उससे। आईफोन के अंदर जी ये ऐसे है, ऐसे जाओगे ना तो आ गया डो जोन्स, एनएससीआई, एपीएल। मेरे पास तो यही दिखता है जी। अब डो जोन्स जो है वो बंद हुआ है। डो जोन्स पता है जी क्या है? इसीलिए कल भेजा था। दुनिया का बाप शेयर मार्केट का, दैट इज नोन एज डो जोन्स। डो जोन्स बंद हुआ है 44,371.51 यूएस डॉलर्स। डोंट फॉरगेट दैट, 44,371.51। अब सेंसेक्स देखो जी, 82,253। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, फर्क तो इस चीज का और इस चीज का है। ठीक, दुनिया में हमारी पोजीशन क्या है, बस ये दो फिगर्स डिपिक्ट कर देती हैं कि अगर आपको इंडिया की टॉप 30 कंपनीज, टाटा, महिंद्रा, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, सब आएंगे इसमें, उनके एक एक शेयर को खरीदना है तो आपके पास सिर्फ कितने पैसे होने चाहिए? 82,253। को ज्यादा अमाउंट नहीं है जी। डॉलर का रेट जायज लगा लेते हैं। कितने हो गए? चलो बोल ही दिया इसने, कितना? 38,13,000। वेरी गुड।
अब इतने पैसे चाहिए, हंसो मत, जल्दी रहोगे, 10-12 दिन चैप्टर में आगे चलो, चेहरे पे डिप्रेशन का भाव जरूर आ जाएगा। 38,13,000, दैट्स अ ह्यूज गैप। इतना तो काफी जनता इंडिया की सारी उम्र नहीं कमा पाती। तो ये गैप है, इसे ब्रिज करना है। कब तक होगा आई डोंट नो। तो आपको वर्ल्ड की प्रोमिनेंट जो स्टॉक एक्सचेंजेस थी ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्रीज वो भेजे थे, उनके जो बेंचमार्क इंडेक्स है उन्हें क्या बोलते हैं वो भेजा था, ताकि आपको पता चल सके। तो ये अपना सेटअप है जी इंडिया का। अब जो ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? क्यों अमीर है? कंपनी है, कंपनी का नाम टेस्ला, उसकी है, वो भी कंपनी का क्या है? मेजॉरिटी शेयर होल्डर। केड़ा शेयर होल्डर? सारी उसी की है? नहीं, जितने उसके शेयर है मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ हिज कंपनी शेयर ऑन दैट वेरी डेट। नंबर 2, वो भी इसी की है। अरे बेवकूफों, कि नंबर 1 और नंबर 2 सेम ही व्यक्ति हो जाएगा का दुनिया का सबसे अमीर आदमी? क्या बात करते हो तुम, टकला होगा। अमेज़न डन, कई दशकों तक राज किया था इस पे बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे। तुम बर्कशायर हैथवे बोल रहे हो तो तुम्हें पता भी होना चाहिए। चलो ढूंढो, बर्कशायर हैथवे का एक शेयर कितने का है? शांति रख, खोलो ना बाजा अपना, देखो। बर्कशायर हैथवे का एक शेयर कितने का है?